हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम्स यू इन क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड्स के बारे में और जानेंगे कि एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और एसिड क्या होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में समझ लिया था। वहाँ पे जान लिया था कि एसिड और बेसिस के साथ में अलग अलग तरीके के जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनका कैसा कलर आता है या किस तरीके की चेंजेस उसमें देखने को मिलती है। चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एसिड्स। तो एसिड क्या होते हैं, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है कि द सब्सटेंसेस दोज हैव द सॉर टेस्ट और दे टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। जिनके स्वाद खट्टे होंगे वो एसिड है, और अगर वो ब्लू लिटमस को, जो कि एक इंडिकेटर है, उसके ब्लू लिटमस को उसका कलर अगर रेड कर दे तो वो एसिड कहलाते हैं। साथ साथ में थोड़ी सी केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो दो सब्सटेंसेस दैट रिलीज द हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज नोन एज द एसिड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं या आयोनाइजेशन होने पे, अपने आयंस में टूटने पे, ये एक कंपाउंड है ना। हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? कंपाउंड के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं। सो एसिड बेसिस एंड साल्ट आर द कंपाउंड एंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे स्प्लिट इनटू देयर आयंस, and if they release the hydrogen ion in water then the substances are known as, those compound are known as acidic compound। तो ये कंपाउंड कैसे होंगे? एसिडिक कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पे एसिड हमारे होते हैं। एसिड को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स की टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो एसिड दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एक को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं मिनरल एसिड। क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। तो मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, ये दो एसिड के टाइप है। तो ऑर्गेनिक, जैसा नाम ही है, ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़ा हुआ महसूस होता है ना थोड़े से। तो ऑर्गेनिज्म से मिले, यानी किसी प्लांट या एनिमल से कोई एसिड हमें ऑब्टेन होता है तो उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यानी एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी प्लांट और एनिमल, किसी प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, इसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं, विनेगर। फिर उसके बाद में हमारे लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? कर्ड में मिलता है। देन टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड का सोर्स क्या है? टैमरिंड है। और इसके साथ साथ में अनराइप ग्रेप, यानी जो कच्चे अंगूर होते हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो बीज स्टिंग्स में पाए जाते हैं या एंट स्टिंग में पाया जाता है, एंट्स स्टिंग्स में पाए जाते हैं। कभी भी चींटी या मधुमक्खी हमें काटती है तो जलन होता है, तो जलन होने का कारण क्या है? कि उनकी स्टिंग्स में एसिड्स मिलते हैं, वो फॉर्मिक एसिड कहलाता है। इसके अलावा एक प्लांट भी होता है जिसको हम लोग नेटल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेटल्स प्लांट। तो इस नेटल प्लांट्स के जो लीफ होती हैं वो थॉर्नी होती है, उसके अंदर में थॉर्न या कांटे पाए जाते हैं उनके लीव्स के अंदर में, और उसमें भी फॉर्मिक एसिड जो है वो मिलता है हमें। इसके अलावा मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड ये किस में मिलता है? ये एप्पल में मिलता है। मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल। इसके अलावा ओलिक एसिड किस में मिलता है? ऑलिव ऑयल में मिलता है, ठीक है। तो ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल में मिलता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, सिट्रिक एसिड। तो अमीनो एसिड मिलता है प्रोटीन में। सिट्रिक एसिड जानते ही हैं किस में मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है लेमन में, ठीक है। तो लेमन में सिट्रिक एसिड मिलता है, या ऑरेंजेस में मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कहे जाते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड
यूरिक एसिड कहाँ मिलेगा? यूरिक एसिड मिलेगा यूरिन में, यूरिन के अंदर में। तो ये कुछ देख रहे हैं जो भी इनके सोर्सेज है एसिड के, वो कोई प्लांट या एनिमल है, तो इनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड यानी द एसिड्स फॉर्म्ड बाय द मिनरल्स ऑफ अर्थ, अर्थ के मिनरल्स है, यानी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिल करके बने होते हैं, मिनरल से मिल करके बने होते हैं, उनको हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं हमारे HCl, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे मिनरल एसिड्स कहे जाते हैं। तो एसिड्स के दो फॉर्म हो गए हमारे, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एसिड्स को हम लोग और दो कैटेगरीज में, किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एसिड को और दो कैटेगरीज में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के ऊपर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा क्राइटेरिया देता हूँ, फिर आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड कहते हैं। जितने भी प्लांट या एनिमल से जो एसिड्स मिलते हैं उनको वीक एसिड्स कहते हैं, बिकॉज दे रिलीज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जब आयोनाइजेशन होता है इनका तो ये बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज कहते हैं। तो इसीलिए जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं ये सब के सब वीक एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं, दे आर कंसिडर एज द वीक एसिड। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिनरल एसिड्स की, तो जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स हैं, ऑल द मिनरल एसिड्स आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको स्ट्रॉन्ग एसिड? बिकॉज दे रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जब आयोनाइजेशन होगा तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इसमें हम लोग एक और पॉइंट समझ लेते हैं एसिड के बारे में। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आ जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए आगे चलेंगे इसी चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे एसिड के इफेक्ट्स के बारे में कि एसिड ऑलवेज शो इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जब भी अपनी गतिविधियों को शो करेगा, अपने फंक्शंस को शो करेगा, तो उस समय उसके अंदर में पानी का होना जरूरी है। तो जिस एसिड के अंदर में पानी की मात्रा कम हो और एसिड ज्यादा हो, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड, क्योंकि बिना पानी के कोई एसिड अपने एसिडिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो, एसिड ज्यादा हो, तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे? ठीक उल्टा, डाइल्यूशन। एसिड्स दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके पास पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड कम हो। ऐसा एसिड कहाँ रखा होता है? हमारे लैब में रखा होता है, जिसमें पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होता है। लेकिन अगर किसी बोतल के ऊपर में कंसंट्रेटेड एसिड लिखा हुआ है तो आप ये समझ करके भूल मत करिएगा कि सर ने बोला है तो उसके अंदर भी डाइल्यूट एसिड होगा। जिसके अंदर में डाइल्यूट एसिड होगा उसके ऊपर में DIL लिखा होगा, और जिसके ऊपर में कंसंट्रेटेड होगा तो CONC लिखा होगा। तो कंसंट्रेटेड को आप डाइल्यूट मत समझिएगा, अंडरस्टूड? तो वो डाइल्यूट करके इसलिए रखा जाता है कि कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय आपके अगर कुछ साथ में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको आपको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं? यहाँ पे प्रोसीजर होता है कि हम लोग एसिड के अंदर में पानी ना मिलाए, ठीक है ना? एसिड के अंदर पानी नहीं मिला रहा है, बल्कि थोड़ा थोड़ा एसिड करके ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिक्स इनटू द वाटर। व्हाई इट इज सो? Because as I told you earlier that the acid along with the water release the hydrogen ion, and during this process of ionization they release a large amount of energy. If we add the water into acids, then it start ionizing and large amount of acids produce a large amount of energy that may evaporate the water. उसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो उससे
इवापोरेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो वाटर इवापोरेट करेगा सो दैट इट कैन स्प्लैश ओवर आवर हैंड एंड फेसेस। तो इससे वो जो पानी है, जो एसिडिक वाटर है, वो स्प्लैश कर जाएगा, छलक जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, उससे हमारे हाथ और फेसेस जल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि लार्ज अमाउंट पानी के अंदर में थोड़े थोड़े बूंद बूंद करके हम लोग उसमें एसिड ऐड करेंगे और इससे वो डाइल्यूट भी हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होगी वो उस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये कुछ एसिड्स के बारे में हो गए। अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग मेटल के एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो सीधे बात करते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट। अगर हम टेस्ट करेंगे तो एसिड कैसा होगा, सॉर होगा। दूसरी बात है एसिड टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड, यानी अलग अलग तरीके के इंडिकेटर होंगे तो एसिड के साथ में अलग अलग कलर जो है शो करते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज रेड हो जाता है, टर्मरिक के ऊपर में कोई असर नहीं होता है, और उसी तरीके से ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। फेनोल्फथलीन के ऊपर भी कोई असर नहीं होता है, इट रिमेन द कलरलेस। थर्ड पॉइंट इज द एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड दोज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक लिक्विड है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चौथी पॉइंट है सम एसिड्स, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर लिक्विड इन स्टेट, लिक्विड स्टेट्स में पाए जाते हैं, बट सम एसिड लाइक द बोरिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। ये बोरिक एसिड जो है, बोरिक पाउडर जो हम लोग कैरम बोर्ड वगैरह पे लगाते हैं, तो बोरिक एसिड जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और बाकी सारे जो एसिड्स हैं लगभग सारे के सारे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल दीज आर इन द लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में चले तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर कोई एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, मेटल के सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो किसी भी कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपल और आसानी से याद होने लायक एग्जांपल आपके लिए है, ठीक है। और बहुत सारा दिया जा सकता है, लेकिन उससे वीडियो की लेंथ जो है बढ़ जाएगी। दूसरा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो उसमें एक कॉमन गैस जो है वो रिलीज होगी, और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कोई भी आपके घरों में भी होता है, अगर बेकिंग सोडा अगर आपके घर में है, खाने वाला सोडा अगर आपके घर में है, तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको आप ले लीजिए, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा ले लीजिए बेकिंग सोडा को और उसमें लेमन जूस डालिए। जब उसमें आप लेमन जूस डालेंगे तो उसमें से कुछ गैसेस जो है बुलबुले के साथ में बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी, और ये गैसेस क्या हैं, ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें होने वाली हैं। अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट की पहले बात करते हैं तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इट इज अ सोडियम कार्बोनेट। इट रिएक्ट विद द HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2NaCl यानी सॉल्ट बनेगा। ये है सोडियम क्लोराइड, ये खाने वाला नमक है हमारा। इसके साथ साथ में H2O बनेगा, एंड CO2 विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स। बबल के रूप में ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ में अगर एसिड में निकलते हैं तो झाग और बुलबुले के साथ में ये गैस रिलीज करती है। तो वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तो देखते हो ना कि कौन सी गैस जो है झाग और बुलबुले के साथ में बाहर निकलती है, तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व होती है। सेम प्रोसीजर taking place along with the metal hydrogen carbonate. This is the metal carbonate, and along with the metal hydrogen carbonate the same reaction will goes on. Sodium hydrogen carbonate NaHCO3 when react with the HCl, the same type of substances will form NaCl plus H2O and CO2 will liberated. इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हो गए, आप देख लीजिए इसको
कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। तो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है ठीक उसके उल्टी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी बेसिस आर अपोजिट टू एसिड। तो जो भी अपोजिट कैरेक्टर वाली चीजें एक दूसरे के साथ में अगर मिलती हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। सो वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट हैपन इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। तो बेस है हमारा NaOH, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखेंगे इससे आपके लिए अच्छा है। HCl, then OH and H will remove, then what happen, Na and Cl will form, NaCl will form and H2O। तो यहाँ पे क्या बन गया, साल्ट एंड वाटर बन गया। तो साल्ट जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि एसिड और बेसिस दो अलग तरीके के कंपाउंड है, एक का एसिडिक नेचर एक का बेसिक नेचर है, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। तो न्यूट्रल कंपाउंड कब बना, जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हुए, इसीलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो दैट the acid neutralizes the effect of the bases and bases neutralizes the effect of the acid, so why it is known as the neutralization reaction. The next one is the reaction of acid with the metal oxide. What happen when the acid react with the metal oxide? तो metal oxide कुछ भी हो सकता है। Let's see the Na2O, sodium oxide. When it react with the HCl, sodium oxide react with HCl, then what happen? It form the 2NaCl plus H2O, 2NaCl plus H2O, ये है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहां भी क्या बना रहा है, ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो मेटल का ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। चलिए एक और देख लेते हैं, ये है कॉपर ऑक्साइड एंड व्हेन इट इज रिएक्ट विद HCl, then it is formed the CuCl2 plus H2O। क्या बना दिया, कॉपर क्लोराइड बना दिया। क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बना और वाटर बना। तो कॉपर क्लोराइड क्या है, एक क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे क्लोराइड सॉल्ट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट क्या होते हैं, वो सॉल्ट की एक फैमिली होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए एसिड के ऊपर में जिनको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर में, और वहां पे जानेंगे कि एसिड की अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एसिड में कॉमन क्या होता है, एसिड वाटर के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो ये सब जानने के लिए थोड़ा सा हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लोग लेंगे तो समय काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आप इसको समझिए, पढ़िए, एसिड के बारे में जानिए, उसकी प्रॉपर्टी। टिल देन गुड बाय।